नाजरीन, इस वक्त आप देख रहे हैं हिंद न्यूज़ उर्दू और शमीम लाइव। मैं इस वक्त एक ऐसे सामाजिक खिदमतगार के पास आया हूं जो आज से नहीं 20 साल से वो सरगर्म है अपने सामाजिक काम के लिए। इन दिनों वो वाटर लॉगिंग लेके बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाते हैं अपने हल्का के लिए, ख़ास तौर से वार्ड नंबर 75 में जो बारिश से पानी लग जाता है, तो इसके लिए 77 नंबर, तो इसके लिए वो हमेशा ही सरगर्म रहते हैं। उर्दू मजलिस के जनरल सेक्रेटरी हैं। मैं बात कर रहा हूँ फैयाज़ अहमद खान साहब के बारे में। तो आइए उनसे कुछ ऐसे सवालात किए जाए जो इलेक्शन से मुतल्लिक भी हो और उनके वार्ड 77 के मुतल्लिक भी हो। फैयाज़ भाई, आपको हिंद न्यूज़ उर्दू और शमीम लाइव में खैर मकदम है। शुक्रिया। मेरा पहला सवाल है कि इलेक्शन बहुत करीब है और इस इलेक्शन में जो कुछ भी हम लोग देख रहे हैं तो उससे पता चलता है कि डेवलपमेंट के काम बहुत सारे हुए हैं और बहुत नहीं हुए हैं। आप अपने हलके के बारे में हमें बताइए कि किस तरह का काम हुए और क्या नहीं हुए हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि 77 नंबर वार्ड ये हमेशा से ही सीएम ममता बनर्जी का वार्ड रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी जितने बार भी एमपी इलेक्शन जीती हैं या एमएलए इलेक्शन जीती हैं उसमें ये इलाका हमेशा शामिल रहा था। लेकिन इस वार्ड को ख़ास तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, काउंसिलर की तरफ से हो या हुकूमत की जानिब से हो ये मैं नहीं जानता, लेकिन इस वार्ड को 77 नंबर वार्ड को नज़रअंदाज ज़रूर किया जाता है। आप क्या चाहते हैं कि अगर इस हलके से जो भी उम्मीदवार उठे वो उससे क्या करना चाहिए, क्या काम नहीं हुआ है अब तक? देखिए, सबसे पहला तो मसला यहाँ का वाटर लॉगिंग का है। ये वाटर लॉगिंग का मसला हल हो जाए, जैसे कि अभी कभी तीर्थ पार्क में एक पंपिंग स्टेशन लगा है, उसमें 76 नंबर वार्ड का वाटर लॉगिंग का क्लियर हो गया, ये मसला हल हो गया। लेकिन 77, 78, 79 का मसला अब तक वही रह गया। और अब फिराद हकीम साहब अब नया ख्वाब दिखा रहे हैं कि नवाब अली पार्क में एक नया पंपिंग स्टेशन लगेगा तो ये यहाँ का मसला हल हो जाएगा। तो हम तो जहाँ थे वहीं हैं। आप अपने काउंसिलर के कामों से कितना मुत्तफिक हैं? ये काउंसिलर एकदम नाअहल काउंसिलर है और हमारा हमेशा से ये स्लोगन रहा है कि खिदिरपुर के नाअहल काउंसिलरों से आज़ादी, इस काउंसिलर से आज़ादी चाहिए। इस बार जो लोग आए हैं केएमसी इलेक्शन में, उन काउंसिलरों में आप किसे जीतते हुए देखना चाहते हैं? ये अभी एक पढ़ी लिखी लड़की आई है, एमए है, और साजिदा परवीन, कांग्रेस की है? नहीं, ये फॉरवर्ड ब्लॉक की कैंडिडेट है। दरअसल मेरा किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन मैं एज ए काउंसिलर उनको यहाँ पर काउंसिलर देखना पसंद करता हूँ। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बताएं कि आपने अब तक क्या काम किया और ख़ास तौर से मोहल्ले वाले के लिए आप लोगों ने क्या किया, आपके ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू मजलिस पिछले समझिए 2014 से काम कर रही है और बादशाह खान गर्ल्स सेंटेनरी हाई स्कूल, जिसको कॉरपोरेशन ने 25 साल पहले वो ज़मीन दिया था स्कूल के लिए, लेकिन उसको वहाँ पे स्कूल की तामीर नहीं हुई थी, तो उर्दू मजलिस ने ये तहरीक चलाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो स्कूल बादशाह खान गर्ल्स सेंटेनरी हाई स्कूल बन के तैयार हो गया। इसके अलावा हम लोगों ने वाटर लॉगिंग के लिए काम किया और एंटी ड्रग कैंपेनिंग के जरिए हम लोगों ने लोगों को अवेयरनेस किया और उसके खिलाफ, ड्रग के खिलाफ हम लोगों ने ज़ोरदार तहरीक चलाई। आपने थैलेसीमिया के बारे में भी कुछ काम किया है? जी हाँ, वो 1999 में हम लोगों ने थैलासेमिया पेशेंट के लिए ब्लड डोनेशन वगैरह किया था और हैंडीकैप लोगों को वो व्हील चेयर वगैरह दिया था उस ज़माने में। एक बात बताइए, कोलकाता में टोटल 144 वार्ड है। इस 144 वार्ड में आप अपने वार्ड को कहाँ पाते हैं? ये समझिए कि हम इस 77 नंबर वार्ड को तो गांव पाते हैं, गांव। इसलिए कि देखिए, यहाँ पे सिस्टम ऐसा है कि वो ड्रेन होता है ना, ड्रेन, वो ड्रेन जब टूट जाता है तो नया ला के फ़ौरन लगा दिया जाता है और वो 2 महीने के अंदर में वो टूट जाता है और टूटने के बाद सेकंड टाइम वो लगाया जाता है। अब ये कॉन्ट्रैक्टर से क्या सेटिंग होता है मैं नहीं जानता, लेकिन उसका जो राबिश होता है वो उसी तरह पड़ा हुआ रहता है सालों भर।
आज भी आप जाकर देख सकते हैं इलाके में वो ड्रेन का खोल गिरा उसकी रहता है। वजह क्यों पड़ा रहा था, क्यों सफाई नहीं हुई? हम बताते तो कचरा डिपार्ट को फ़ोन करते तो वो बोलता है हमारा काम नहीं है। जाहिर सी बात है, जब कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया उसी तरह राबिश छोड़ दिया, ये काउंसिलर की जिम्मेदारी है कि वो आपने उसको कभी हटाए। काउंसलर से रब्ता किया? हज़ारों बार किया हमने, बहुत सारे काम के बारे में बोला। और समझिए ये पानी का मसला तो यहाँ पर ऐसा है कि लोगों को मतलब मोटर के जरिए पानी निकालना पड़ता है, पाइप में मुंह लगाकर टांगते हुए औरतों को देखा हमने। अभी पानी लाइन का काम हो रहा है, लेकिन 5 साल तक क्या हो रहा था। अब हो सकता है कि मसला हल हो, मैं नहीं जानता, लेकिन ये प्रॉब्लम हम देख रहा हूँ। उसके अलावा ड्रेनेज का लाइन पानी में चला जाना, ड्रेनेज का पानी लोग पीने पर मजबूर हो रहे हैं, ये सब मसला है। तालीम के बारे में क्या कहेंगे? यहाँ पे जो कॉरपोरेशन का स्कूल है वहाँ का निज़ाम कैसा है? एकदम ठप है, ठप पड़ा हुआ। काउंसलर साहिबा तो वहाँ जाकर देखती भी नहीं उर्दू स्कूलों में। बहुत सारे स्कूल है, हमने सुना है कि तृणमूल की जानिब से ये सिस्टम हो गया है कि जो भी प्राइमरी स्कूल है उसका सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट काउंसलर रहती है, लेकिन नहीं, अभी दूसरे वार्ड का काउंसलर यहाँ पर प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी बना हुआ है। लेकिन ये इलाके का जिम्मेदारी, स्कूल की जिम्मेदारी वो लोग निभाने के लिए 2010 में ख्वाब दिखाया गया था कि कोलकाता को लंदन बनाया जाएगा। जी। तो क्या सिर्फ लाइट लगा देने से कोलकाता लंदन बन जाएगा? इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो कलकत्ता शहर की बात कर रहे हैं आप, कलकत्ता शहर की बात कर रहे हैं, और मैं सिर्फ खिदिरपुर की बात कर रहा हूँ। 77, 78, 79 की बात कर रहा हूँ। नहीं तो ये भी कलकत्ता में ही है। जी हाँ, कलकत्ता में ही है, लेकिन मैं जहाँ तक अपना ग्राउंड में काम करता हूँ जहाँ पर, वहाँ के ताल्लुक से मैं इतना कहूँगा कि इस इलाके को टॉलीगंज और बालीगंज बना दे, इसी में शुक्रिया, हमें लंदन नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त आप देख रहे थे जनाब फयाज़ अहमद खान साहब को, जिन्होंने बहुत ही खुशदिली से अपनी बातों को रखा। और मैं एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूं कि आप किसी पॉलिटिकल सियासी जमात से कभी किसी तरह का दबाव पाए हैं? नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किसी ने हमसे कुछ नहीं कहा इस ताल्लुक से। आप अपना और काम हमें कर आवाम का पूरा सपोर्ट है। इस आप जो अपना काम कर रहे हैं इसमें यहाँ के आवाम का क्या सपोर्ट रहा? आवाम का पूरा सपोर्ट है, पूरा। इसलिए कि अब जो चंद दिनों में जो हमने प्रोटेस्ट वगैरह किया, वहाँ पर लोगों को नहीं जोड़ा, इसलिए कि वो पेंडेमिक का सिचुएशन था, इसलिए हमने अकेला प्रोटेस्ट किया और लोगों को इकट्ठा नहीं किया। एक आखिरी सवाल है, अगर आपको आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे उठा दिया जाता इस बार, तो आप सबसे पहला काम यहाँ क्या करते? देखिए, पहली बात तो मैं ये सियासत में आने ही नहीं चाहता, या आज़ाद उम्मीदवार हो या कोई इलेक्शन हो। नहीं, एक सामाजिक कारकुन अगर सियासत में आए तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो ये आवाम के ऊपर है। आवाम अगर मेरा घर को घेराव कर ले कि आपको इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, तो इंशाल्लाह मैं उतरूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।